जय श्री राम। चैप्टर 89 रीबैलेंसिंग। निवेश पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रिस्क और रिटर्न में संतुलन कैसे लाएं। वीडियो टाइटल। रीबैलेंसिंग। हर 6 महीने में पोर्टफोलियो ट्यून करें और रिस्क कम करें। वीडियो स्क्रिप्ट। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑल इज वेल वेल्थ मैनेजमेंट चैनल पर। 365 दिन की फाइनेंशियल फ्रीडम यात्रा के 89वें दिन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जो पोर्टफोलियो 60% इक्विटी और 40% डेब्ट से बनाया था वह कुछ महीनों या कुछ साल बाद 75% इक्विटी और 25% डेब्ट हो जाता है। यह होता है मार्केट मूवमेंट की वजह से, और इसका समाधान है रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग क्या है? रीबैलेंसिंग एक प्रोसेस है जहां आप अपने पोर्टफोलियो को दोबारा उसी एसेट एलोकेशन में लाते हैं जो आपने शुरू में निर्धारित किया था। उदाहरण, आपका शुरुआती प्लान 60% इक्विटी ₹6 लाख, 40% डेब्ट ₹4 लाख। एक साल बाद इक्विटी बढ़ गई और अब इक्विटी ₹8 लाख, डेब्ट 2 लाख। अब आपका नया एलोकेशन है इक्विटी 64%, डेब्ट है 36%। रीबैलेंसिंग का मतलब है कुछ इक्विटी बेचें और कुछ डेब्ट में लगाएं ताकि फिर से 60-40 हो जाए। रीबैलेंसिंग क्यों जरूरी है? रिस्क को कंट्रोल में रखने के लिए, ओवर एक्सपोज से बचने के लिए, डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, हाई पर मुनाफा बुक करके और लो में निवेश बढ़ाने के लिए। कितनी बार रीबैलेंस करें? साल में एक बार सबसे आसान तरीका, या जब एलोकेशन 5% से ज़्यादा बदल जाए, या मार्केट में बड़ा उछाल या गिरावट हो। बोनस टिप्स। एसआईपी चलाते समय भी आप नए निवेश का इस्तेमाल करके रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। कैसे करें रीबैलेंसिंग? पहला, रिव्यू करें या ऑल एलोकेशन बदल गया है। दूसरा, एक्सेस एसेट को सेल करें, जैसे इक्विटी 70% हो गया तो 10% बेचें। तीसरा, डिफरेंट एसेट में इन्वेस्ट करें, जैसे डेब्ट सिर्फ 30% हो तो उसमें लगाएं, या फिर डायरेक्ट प्लान में स्विच करें, डेब्ट से इक्विटी या इक्विटी से डेब्ट। रीबैलेंसिंग के फायदे। डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। ग्रीड एंड फियर से बचाव। लॉन्ग टर्म रिटर्न में स्टेबिलिटी। रिस्क ऑब्जर्व्ड रिटर्न बेहतर होता है। म्यूट। रीबैलेंसिंग मतलब प्रोफाइल कम करना है, नहीं। रीबैलेंसिंग का मतलब है इमोशन को हटाकर स्मार्ट स्ट्रेटजी से काम करना है। थंबनेल आइडिया। रीबैलेंसिंग रिस्क कम और प्लस रिटर्न मैनेज। हर 6 महीने में एक काम करो, पैसा सुरक्षित रहेगा। रीबैलेंसिंग से मार्केट क्रेज से भी पोर्टफोलियो स्टेबल 60-40 बनाया था, अब 80-20 हो गया है। रीबैलेंसिंग करो वरना रिस्क खुद बढ़ाओगे। कॉल टू एक्शन। कमेंट करें, हर साल रीबैलेंसिंग जरूर करूंगा। वीडियो को शेयर करें उन निवेशकों के साथ जिनका पोर्टफोलियो अब अनबैलेंस्ड हो गया है। सब्सक्राइब कीजिए ऑल इज वेल वेल्थ मैनेजमेंट चैनल को। कल चैप्टर 90 में जानेंगे क्या है यील्ड और रिटर्न का फर्क। निवेश में इन दो शब्दों को समझना क्यों जरूरी है। धन्यवाद। जय श्री राम।